नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी सांसद के बयान से मुश्किल में फंसे पीएम मोदी की, मोदी सरकार के झूठ से पर्दा उठाते राहुल गांधी की, बात करेंगे कांग्रेस के समर्थन में आए बीजेपी सांसद वरुण गांधी की, उमा भारती की बगावत से एमपी में बेदम होती बीजेपी की, साथ ही जानेंगे कैसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उड़ाए मोदी के होश। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को लगे झटके की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनडीए में शामिल हुई एचडी देवगौड़ा की जेडीएस पार्टी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ऐलान, कहा एनडीए में जेडीएस का स्वागत है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को दिल्ली कोर्ट का समन, राबड़ी तेजस्वी को भी बुलाया, 4 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली राहत, एसीबी कोर्ट ने बढ़ाई 2 दिन की हिरासत। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 221 अंकों की गिरावट के साथ 66,009 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 68 अंकों की गिरावट के साथ 19,674 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नई संसद में बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के शर्मनाक बयान से दुनिया भर में मोदी सरकार की जमकर फजीयत हो रही है। वहीं विपक्ष ने भी इस बयान पर मोदी सरकार को घेर लिया है। इधर अब लोकसभा स्पीकर पर भी दबाव है कि वो बीजेपी सांसद की सदस्यता रद्द करे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में नफरत चारों ओर फैली हुई है और जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो जुबान पर आ जाती है। चंद्रयान पर संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन हुई चर्चा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अपशब्दों की बौछार कर दी। उनकी धार्मिक पहचान का जिक्र कर संसद के बाहर देख लेने की धमकी भी दी। बिधूड़ी के साथ बैठे बीजेपी सांसद ठहाके लगाते दिखाई दिए तो विपक्षी सांसद बेहद गुस्से में दिखाई दिए। बिधूड़ी के बयान को लेकर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत की है। दानिश अली ने कहा, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में ऐसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, आरजेडी चीफ लालू यादव, टीएमसी, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी सहित लगभग सभी दलों की ओर से रमेश बिधूड़ी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बिधूड़ी के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जताया तो लोकसभा अध्यक्ष ने बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान को संसद की कार्रवाई से निकालने का आदेश देते हुए बिधूड़ी को सख्त चेतावनी दी है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने को कहा है, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने साफ कर दिया है कि बिधूड़ी की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। विपक्ष के तेवरों से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। रमेश बिधूड़ी के बयान से बीजेपी का मानसिक दिवालियापन सामने आ गया है। इधर राहुल गांधी ने भी महिला बिल को लेकर पीएम मोदी की पोल खोली है। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी और पूरी बीजेपी जश्न में डूबी है। 2024 से पहले बीजेपी इस बिल को लेकर उत्सव मना रही है। इस बीच राहुल गांधी ने महिला बिल की कमियां गिनाकर पीएम मोदी के जश्न के रंग को फीका कर दिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद से महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद बीजेपी जश्न मना रही है। वहीं पीएम मोदी 2024 के चुनाव से पहले इसका श्रेय लेने की होड़ में शामिल हैं। भले ही सभी राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन किया हो, लेकिन विपक्ष इस बिल को लेकर सवाल भी उठा रहा है। इन सब के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा कि महिला आरक्षण को आज से ही लागू किया जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने की लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। उन्होंने मांग की कि नारी शक्ति वंदन बिल से 2 प्रावधान जनगणना और परिसीमन को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक बढ़िया है, लेकिन हमें 2 फुटनोट मिले कि जनगणना और परिसीमन उससे पहले करने की जरूरत है। इन दोनों में सालों का वक्त लगेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सच तो यह है कि आरक्षण आज लागू हो सकता है, ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। सरकार ने इसे देश के सामने पेश कर दिया है, लेकिन इसे अब से 10 साल बाद लागू किया जाएगा। कोई नहीं जानता कि ये लागू भी होगा या नहीं, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, ऐसा क्या है जिससे आपका ध्यान हटाया जा रहा है?
ओबीसी जनगणना से। मैंने संसद में एक संस्था के बारे में बात की जो भारत सरकार चलाती है। कैबिनेट सचिव और सचिव, मैंने पूछा कि 90 में से केवल 3 लोग ओबीसी समुदाय से क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता कि पीएम मोदी क्या बोलते हैं। हर दिन ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके लिए क्या किया? पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि लोकसभा को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछ लीजिए कि वो कोई फैसला लेता है, कोई कानून बनाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला लेने में हिस्सा नहीं लेता। सांसदों को मूर्तियां बना रखा है और ओबीसी की संसद में मूर्तियां भर रखी हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है। राहुल गांधी के इन आरोपों से साफ है कि मोदी सरकार बड़े सच पर पर्दा डाल रही है और महिलाओं के साथ फिर से खेल कर रही है। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को फंसा दिया है। इधर वरुण गांधी ने बीजेपी को फंसा दिया है। देश भर के अस्पतालों में लापरवाही के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, जिसमें लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के स्टाफ पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन अमेठी में संजय गांधी अस्पताल को लेकर जो कार्रवाई सरकार ने की है, उससे सरकार ही सवालों में आ गई है। कांग्रेस पहले ही सरकार पर सवाल उठा रही थी, अब बीजेपी सांसद ने भी अपनी ही सरकार को घेर लिया है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में महिला की जान जाने के मामले में यूपी सरकार ने अस्पताल को ही बंद करा दिया, उसका लाइसेंस ही निलंबित कर दिया। और जब सरकार के आदेश पर सवाल उठे तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि फैसला सख्त भले ही हो लेकिन सही है। कांग्रेस सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी अस्पताल खोलने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि गहन जांच के बिना अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस का तत्वरित निलंबन उन सभी व्यक्तियों के साथ अन्याय है जो न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बल्कि अपनी आजीविका के लिए भी संस्थान पर निर्भर है, जबकि जवाबदेही महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि निष्पक्षता के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को मेरा पत्र आदर पूर्वक इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करता है। मुझे आशा है कि हमारे नागरिकों की चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच निर्बाध रहेगी, जबकि सरकार एक पारदर्शी जांच सुनिश्चित करती है जो तत्काल चिंताओं को संबोधित करती है और किसी भी प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करती है और उन्हें ठीक करती है जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना में योगदान दे सकते हैं। निलंबन की कार्रवाई से अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी भी काफी परेशान नजर आ रही हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय सिंह की अगुवाई में कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने निलंबन समाप्त करने की मांग की है। वरुण गांधी के एक्शन से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। इधर उमा भारती भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही हैं। उमा भारती ने 23 सितंबर को अपने समर्थकों की बैठक बुला ली है। यह बैठक पीएम मोदी की भोपाल रैली से 2 दिन पहले हो रही है और उमा ये पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो पीएम की रैली में नहीं जाएंगी। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या उमा भारती बगावत की तैयारी कर चुकी हैं? उमा भारती के तेवर सख्त हो चुके हैं। वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से संकेत नहीं दिए जा रहे कि उन्हें उमा भारती की जरूरत है और उमा भारती को लोकसभा चुनाव में पार्टी टिकट पर विचार करेगी। इसलिए एमपी में बीजेपी ने अपने किसी भी कार्यक्रम में उमा को न्योता नहीं दिया है। न तो उमा को परिवर्तन यात्रा में बुलाया गया और न ही पीएम की सभा जो 25 सितंबर को भोपाल में होनी है, उसमें उमा भारती को बुलाए जाने के कोई संकेत नहीं है। पार्टी से नाराज उमा भारती भी कह चुकी हैं कि वो पीएम की रैली में शामिल नहीं होंगी, बुलाने पर भी नहीं जाएंगी। उमा का गुस्सा इस बात से भी है कि पार्टी के प्रचार में जारी पोस्टर और बैनरों में भी उन्हें जगह नहीं दी गई है। इस बीच उमा भारती ने 23 सितंबर को भोपाल में ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई। वैसे उन्होंने सभी बड़े ओबीसी नेताओं को आने का निमंत्रण दिया है, लेकिन ये साफ है कि बैठक में उमा भारती के करीबी ही शामिल होंगे। उमा भारती का कहना है कि ये बैठक महिला आरक्षण बिल को लेकर है। बिल में एक संशोधन की जरूरत है। इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी शामिल करना होगा और इसी पर चर्चा के लिए 23 सितंबर को बैठक बुलाई गई है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि उमा भारती 23 सितंबर की बैठक में कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं। पहले से ही एमपी में बीजेपी नेता लगातार बगावत कर रहे हैं। ऐसे में अगर उमा भारती ने भी बगावत की तो विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। उमा की नाराजगी का बीजेपी को एमपी विधानसभा चुनावों में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इधर बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल यानी 2024 लोकसभा चुनावों में बेरोजगारी कांग्रेस की तरफ से बड़ा मुद्दा होने वाला है। इस बात के संकेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिए हैं। बेरोजगारी को लेकर खड़गे ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ऐसी बात कह दी है जो मोदी सरकार को अंदर तक चुभ सकती है। खड़गे ने कहा कि भारत के 25 साल से कम उम्र के 42.3% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं और सरकार ने उन्हें बेरोजगार रखकर उनका भविष्य छीनकर अंधकारमय बना दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अब मामलों को अपने हाथों में लेने और अपनी दुर्दशा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। एक्स पर खड़गे ने लिखा, भारत के 25 साल से कम उम्र के 42.3 स्नातक बेरोजगार हैं। मोदी सरकार ने उन्हें बेरोजगार रखकर उनका भविष्य छीन लिया है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा हमारे युवाओं के दिल और दिमाग में एक क्रूर मजाक की तरह गूंजता है। ग्रेजुएशन से लेकर नौकरी पाने तक की प्रक्रिया दैनिक संघर्ष की एक दुखद कहानी है। अफसोस की बात है कि अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय भाजपा ने इस आसन आपदा की ओर से आंखें मूंद ली हैं। अमृतकाल जैसी बातों ने हमारे युवाओं के जख्मों पर सिर्फ नमक छिड़का है। युवाओं को अब मामलों को अपने हाथों में लेने और अपनी दुर्दशा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। वो बेहतर जानते हैं कि जो सरकार 10 साल में रोजगार पैदा नहीं कर सकी वो कभी नहीं कर पाएगी। भविष्य की रक्षा के लिए इस सरकार को बदलो। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब खड़गे ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया हो। वो अक्सर जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं। उनके इस ट्वीट से साफ है कि आने वाले चुनावों में इस बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा और देखना होगा कि इस मुद्दे से बीजेपी कैसे अपना पीछा छुड़ाती है। खड़गे के इस दावे से बीजेपी मुश्किल में है। इधर भारत के एक्शन से कनाडा मुश्किल में है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। दोनों ओर से बयानबाजियों का दौर जारी है।